नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ सभी सही होंगे। साथियों, आज यूपी पीसीएस आयोग ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण पेपर कंडक्ट कराया है, वह है यूपी पीसीएस एई का एग्ज़ाम। तो जो भी साथी आरओ एआरओ एग्ज़ाम देने जा रहे हैं 27 जुलाई को, उसके बाद पीसीएस भी है लगा हुआ है। तो आप लोगों ने देखा होगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का और जो रिसेंट में पेपर हुए हैं उसमें से आयोग जरूर कोई ना कोई क्वेश्चन रिपीट कर देता है या उसी पैटर्न के क्वेश्चंस नेक्स्ट पेपर में डाल दिए जाते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग इस प्रश्न पत्र को जरूर देखें और कमेंट में जितने भी क्वेश्चन आप लोगों पे आ रहे हैं उनके आंसर्स जरूर लिखें। अगर नहीं आ रहे हैं तो उनको गूगल पे सर्च कर लें। बहुत ही महत्वपूर्ण पेपर है और हम लोग चलिए एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो पहला प्रश्न है, भारतीय उद्योगपति रतन टाटा जिनका निधन वर्ष 2024 में हुआ को पद्म विभूषण अवार्ड किस वर्ष दिया गया। तो भारतीय उद्योगपति जो रतन टाटा थे जिनका निधन अभी 2024 में हुआ था, इनको पद्म विभूषण अवार्ड किस वर्ष दिया गया था। तो आपको ये बताना है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, 2008, 2002, 2014 या 2012 में। नेक्स्ट प्रश्न है, 2024 में शुरू की गई उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या है। तो 2024 में उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना जो शुरू की गई थी उसके लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता पूछ रहा है। ऑप्शन क्या है, कक्षा 8 है, कक्षा 5 है, कक्षा 12 है या कक्षा 10 है। आप लोग कमेंट में जरूर इसका आंसर बताएं। नेक्स्ट प्रश्न है, 2024 में भारत के प्रधानमंत्री को किस देश ने द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया। तो 2024 में भारत के प्रधानमंत्री को किस देश ने द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया। तो कौन से देश ने किया था, आप लोग कमेंट में जरूर बताएं। फ्रांस ने, गुयाना ने, मिस्र ने या रूस ने। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत सरकार ने यूक्रेन में उत्पन्न संकट के बाद फंसे भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए किए गए ऑपरेशन का क्या नाम रखा था। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और सबको पता भी होगा। इसका आंसर जरूर बताएं। मैं भी किसी का आंसर नहीं बता रहा हूं जिससे कि आप लोगों को दिमाग चले। आप लोग अपना दिमाग लगाएं और कमेंट में खुद आंसर बताएं। अगर नहीं पता है तो उसे गूगल पे सर्च करें जिससे आप लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा फायदा होगा। तो भारत सरकार ने यूक्रेन से उत्पन्न संकट के बाद फंसे भारतीयों को नागरिकों को वापस लाने के लिए किए गए ऑपरेशन का क्या नाम रखा था, सभी को पता ही होगा। आप लोग जरूर आंसर बताएं। ऑपरेशन गंगा या ऑपरेशन देवी शक्ति या ऑपरेशन बुखारेस्ट या ऑपरेशन कावेरी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो ये अनुच्छेद दिए गए हैं और इसमें इन्होंने पूछा है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो अनुच्छेद 153 राज्यपाल का पद या अनुच्छेद 155 राज्यपाल को हटाना या अनुच्छेद 154 राज्यपाल का कार्यकारी प्राधिकार या अनुच्छेद 156 राज्यपाल की पदावधि। इसका भी क्वेश्चन आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में करके बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से स्वतंत्र भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का सबसे लंबा कार्यकाल किसका रहा। तो कौन से न्यायाधीश थे जिनका सबसे लंबा कार्यकाल रहा, वाई.बी. चंद्रचूड़ या सब्यसाची मुखर्जी या के.जी. बालाकृष्णन या रंगनाथ मिश्र। जरूर देखें आप लोग। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के किन अनुच्छेदों में देश की निर्वाचन प्रक्रिया से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। तो निर्वाचन प्रक्रिया से संबंधित प्रावधान किन अनुच्छेदों में किए गए हैं आप सभी लोग जानते होंगे, उत्तर कमेंट सेक्शन में बताएं। इनके ऑप्शंस हैं अनुच्छेद 333 से 334। ऑप्शन दूसरा है अनुच्छेद 324 से अनुच्छेद 329। ऑप्शन तीसरा है अनुच्छेद 329 से अनुच्छेद 344 और अनुच्छेद चौथा है ऑप्शन चौथा है अनुच्छेद 334 से 339। नेक्स्ट है क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रवर्तित श्रृंखलाओं का दक्षिण से उत्तर की ओर सही। ये भी बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है और ये सारे ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं जो आए हुए हैं। देखिए कैसे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग
जो पैटर्न है वो बिल्कुल नहीं बदला है, वही है। बस आप लोगों को अच्छे से क्वेश्चंस याद करने की ज़रूरत है। और इससे रिलेटेड हम लोग, आप लोगों ने देखा होगा अपने चैनल पे ही घटना चक्र वन लाइनर की सीरीज चला रहे हैं। इसके बाद लूसेंट भी कराएंगे, फिर पूर्वावलोकन भी कराएंगे, तो आप लोग उन्हें ज़रूर देखें। उनमें से कई सारे बहुत से प्रश्न हैं जो बिल्कुल एज इट इज आए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के कौन से राज्य में अधिकतम मोनाजाइट के निक्षेप पाए जाते हैं? तो मोनाजाइट के निक्षेप कौन से राज्य में पाए जाते हैं, ये लोग जरूर देखिए और बताइए कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट है, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। तो अभिकथन दिया हुआ है, दक्कन ट्रैप भूमिगत जल भंडार में विपन्न है, और कारण दिया गया है, दक्कन ट्रैप के ऊपर 1000 मीटर से अधिक मोटी अप्रवेश्य बेसाल्ट चट्टानों की परत है। तो इसका आंसर भी देखिए, इसमें अभिकथन और कारण दिया हुआ है, तो दोनों सही है, या व्याख्या करता है या व्याख्या नहीं करता है, या फिर ए गलत है किंतु आर सही है, या फिर ए सही है किंतु आर गलत है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोजोआ आंत का अतिवृद्धि मानव कहा जाता है? तो आंत का अतिवृद्धि मानव किसे कहा जाता है? कौन सा प्रोटोजोआ आंत का अतिवृद्धि कहा जाता है? तो ऑप्शंस आपके आर्सेला, जियार्डिया, रेडियोलेरिया या डिफ्यूजिया, इनमें से आप लोग जरूर देख के बताएं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी एंजाइमों की रासायनिक प्रकृति होती है? तो कौन से एंजाइम है जिनकी रासायनिक प्रकृति होती है? कार्बोहाइड्रेट शर्करा या लिपिड वसा या विटामिन या प्रोटीन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कोयला उत्पादन क्षेत्र छत्तीसगढ़ में स्थित नहीं है? तो कोयला उत्पादन क्षेत्र देख लीजिए, कौन सा कोयला उत्पादक क्षेत्र छत्तीसगढ़ में है, कौन सा नहीं है, इनको जरूर देखना है। नेक्स्ट है, तमिलनाडु का मुप्पनडल पेंगुरडी क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये भी देख लीजिए, तमिलनाडु का मुप्पनडल पेरुगुंडी क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? सौर ऊर्जा के लिए, या पवन ऊर्जा के लिए, या परमाणु ऊर्जा के लिए, या जल विद्युत ऊर्जा के लिए। नेक्स्ट है, किसने नील की खेती के संबंध में चंपारण में महात्मा गांधी को आमंत्रित किया? यह भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो बताइए, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ये तो सब लोग बता ही सकते हैं। किसने महात्मा गांधी को आमंत्रित किया था नील की खेती के संबंध में? नेक्स्ट है, 16वां प्रश्न, झुलसी टांग वाले मनुष्य किस राजा की उपाधि थी? तो झुलसी टांग वाले मनुष्य किस राजा की उपाधि थी? नालन गिरी की थी, या कारीकलन की थी, या दुर्गामिनी की थी, या नेदुल जेरल की थी? नेक्स्ट है, अभिलेख दिए हुए हैं और शासक, इनको तुम्हें क्या करना है? सम्मिलित कराना है। तो ये भी बहुत इजी है, इसको भी आप सभी लोग कर सकते हैं, सभी लोग जरूर करें और कमेंट सेक्शन में आंसर करें। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 संबंधित है। ये तो बहुत ही ज़्यादा इजी है, इसको जो ना करवाए भैया तैयारी छोड़ देना, कोई फायदा नहीं है। अनुच्छेद 17 संबंधित किससे है, सब लोग कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? तो चित्रकार और शासक दिए हुए हैं, तो इसमें से कौन सा सही सुमेलित है, ये जरूर देखें, बताएं आप लोग। नेक्स्ट है, खोंड आंदोलन 1846 से 55 ब्रिटिश सरकार द्वारा जनजातियों की किस पारंपरिक प्रथा को बलपूर्वक समाप्त करने के कारण शुरू हुआ? तो खोंड आंदोलन 1846 से 55 जो हुआ, ब्रिटिश सरकार द्वारा जनजातियों की किस प्रारंभिक प्रथा को बलपूर्वक समाप्त करने के कारण शुरू हुआ? तो नरीबली, या शिशु बलि, या पशु बलि। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर दीजिए। तो इसमें भी आपको डीएनए, फास्फोलिपिड, सेलुलोज और स्टार्च दिए हुए हैं और इनके उदाहरण दिए हुए हैं। ऊर्जा भंडारण के लिए किसको यूज किया जाता है? कोशिका झिल्ली को किसके लिए यूज किया जाता है? जीन को एनकोड करने के लिए, कोशिका भित्ति के लिए, जरूर देखें। नेक्स्ट है, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन ए, एक अभिकथन और कारण वाला फिर प्रश्न है। इसमें क्या होता है कि अभिकथन दिया रहता है और कारण। अब इसमें आंसर लगाने का बहुत ही अच्छा तरीका ये होता है कि अगर कोई अभिकथन दिया है और कारण में उसकी अगर डेफिनेशन आ रही है, मतलब अभिकथन आप पढ़कर कारण को जब पढ़ रहे हैं तो वह अच्छे से समझ में आ जा रहा है, पूरा वाक्य क्लियर हो जा रहा है, तो उसमें आंसर लगता है ए तथा दोनों सही हैं और आर
ए की सही व्याख्या करता है। अगर व्याख्या नहीं कर रहा है तो आंसर ए लगता है, किन मतलब दोनों सही हैं लेकिन व्याख्या नहीं करता है। तो ये देख लीजिए, इसमें अभिकथन है पृथ्वी एकमात्र ग्रह है जिसमें जीवन है, और इसका कारण दिया हुआ है पृथ्वी पर एक वातावरण है जो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण है। तो ये जरूर आंसर बताएं आप लोग कमेंट सेक्शन में। कुछ दिन बाद हम लोग आंसर की बिल्कुल करेंगे इसकी, और बाकायदा साक्ष्यों के साथ इसको कराया जाएगा। लेकिन आज आप लोग बिल्कुल पैटर्न को समझिए और क्वेश्चंस अपनी तरफ से जितने भी हो सकता है अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए। आज आंसर की इसीलिए नहीं बताई जा रही है क्योंकि आप लोग अपना दिमाग लगाएं, गूगल पे सर्च करें, उसके बाद कमेंट सेक्शन में आंसर करें, तो इससे आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा। नेक्स्ट है विश्व हृदय दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है। तो विश्व हृदय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, ये जरूर कमेंट सेक्शन में आंसर कीजिए। नेक्स्ट है भारत की पहली बुलेट ट्रेन जो अहमदाबाद मुंबई के बीच चलानी है, निम्नलिखित में से किस एक देश की सहायता से तैयार की जा रही है। वो किसके सहायता से तैयार की जा रही है ये जरूर बताइए। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल सोने को गला सकता है। तो सोने को कौन सा अम्ल गला सकता है, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। बताइए कौन सा अम्ल ऐसा है जो सोने को गला सकता है। पच्चीस प्रश्न हो गए। अब है नेक्स्ट। अब देखिए हिंदी के प्रश्न हैं। जिस विकारी शब्द के प्रयोग से किसी वस्तु के विषय में विधान किया जाता है उसे कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं, कारक कहते हैं या क्रिया कहते हैं या संज्ञा कहते हैं या उपसर्ग कहते हैं। तो जरूर बताइए जिस विकारी शब्द के प्रयोग से किसी वस्तु के विषय में विधान किया जाता है उसे क्या कहते हैं। नेक्स्ट है नौकर लकड़ी काटता है। तो नौकर लकड़ी काटता है यह वाक्य किस वाच्य का उदाहरण है। तो कर्मवाच्य है या कृतवाच्य है या भाववाच्य है या इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग है। तो आप लोग जरूर बताइए विशेषण का प्रयोग कौन से वाक्य में हो रहा है। लड़का चला गया, या तब वह लड़का आया, या फिर लड़का आया, या फिर मैंने बुलवाया। तो इसमें जरूर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि कौन से वाक्य में विशेषण का प्रयोग हो रहा है। नेक्स्ट है जब तक जीना तब तक सीना लोकोक्ति का अर्थ है। तो व्यवस्था का अनुभव होना, या अवकाश का अभाव होना, या आजीविका के लिए भटकना पड़ना, या जीते जी कोई ना कोई काम धंधा करना पड़ता है। नेक्स्ट प्रश्न है तद्भव शब्द का संधि विच्छेद पूछा है। तो तद्भव शब्द का संधि विच्छेद आप लोग बताइए क्या होगा। जैसे इसमें ए ऑप्शन दिया हुआ है तत् प्लस भव, बी ऑप्शन है तत् प्लस भव, सी ऑप्शन है तक प्लस भव, या फिर डी ऑप्शन तद प्लस भव। आप लोग जरूर बताइए कमेंट में। नेक्स्ट है सांझ शब्द का तत्सम रूप है। तो सांझ शब्द का तत्सम रूप क्या है। ऑप्शन ए संध्या है, या ऑप्शन बी शाम है, या ऑप्शन सी संज्ञा है संध्या है, या ऑप्शन डी सायकाल है। नेक्स्ट प्रश्न है चरण कमल में समास है। तो चरण कमल में कौन सा समास है आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। जैसे इसका ऑप्शन ए दिया हुआ है तत्पुरुष समास है, या ऑप्शन बी कर्मधारय समास है, या ऑप्शन सी द्वंद्व समास है, या ऑप्शन डी द्विग समास है। नेक्स्ट है जिस पदार्थ पर कर्ता की क्रिया का फल पड़े उसे कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए कर्म कारक, ऑप्शन बी कर्ता कारक, या ऑप्शन सी संप्रदान कारक, या ऑप्शन डी गण कारक। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से तालु से उच्चारित वर्ण है। तो तालु से उच्चारित वर्ण कौन से हैं ये तो आप सभी बता सकते हैं। तालु से उच्चारित करके देखिए और कौन सा वर्ण है उसी को ऑप्शन लगा दीजिए। जैसे ऑप्शन ए है ठ, या ऑप्शन डी है घ, या ऑप्शन सी है द, या ऑप्शन डी है ज। तो तालु से कौन सा उच्चारित हो रहा है वही इसका आंसर हो जाएगा। कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी का शब्द है। तो निम्नलिखित शुद्ध वर्तनी पूछिए। जैसे ऑप्शन ए है कालिदास लिखा हुआ है, ऑप्शन बी कालीदास लिखा है,
ऑप्शन सी कालिदास लिखा है, ऑप्शन डी कालिदास लिखा है। तो आप लोग बताइए कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी का शब्द है। तो निम्नलिखित में शुद्ध, ये तो जो पेपर आप हिंदी का उठाओगे उसी में मिल जाएगा। इसको तो आप जहाँ चाहो वहीं कवित्री का पूछता है, और ये लोक सेवा आयोग का हमें लग रहा है बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। जो भी पेपर बनाता होगा इस प्रश्न को जरूर उठा के डाल देता होगा। तो इसे देख लीजिए, कवित्री को शुद्ध कैसे लिखा जाता है, और आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें कि कवित्री कैसे लिखा जाता है। ऑप्शन ए है या बी है या सी है या डी है, कौन सा सही लिखा गया है कवित्री। नेक्स्ट है इनमें पंगत का तत्सम रूप कौन सा है। तो तत्सम शब्द कौन सा है पंगत का। ऑप्शन ए पांगत है, ऑप्शन बी पंक्ति है, ऑप्शन सी पांक्ति है, या ऑप्शन डी पंक्तियां हैं। नेक्स्ट है आप बीती समस्त पद में कौन सा समास है। तो आप बीती समस्त पद में कौन सा समास है। ऑप्शन ए कर्मधारय है, या ऑप्शन बी अव्ययी भाव है, या ऑप्शन सी द्वंद्व है, या ऑप्शन डी तत्पुरुष है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 कनौजिए 9 चूल्हे लोकोक्ति का अर्थ है। तो 8 कनौजिए 9 चूल्हे, ये भी बहुत इजी है। ऑप्शन ए है मूर्खों का बसेरा, ऑप्शन बी है आवश्यकता से अधिक, ऑप्शन सी है वैतरतीव, या ऑप्शन डी है अलगाव की स्थिति। नेक्स्ट प्रश्न है जिसके समान कोई दूसरा ना हो। अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द है, तो जिसके समान कोई दूसरा ना हो उसके लिए कौन सा वन वर्ड यूज किया जाएगा। ए अनन्य यूज किया जाएगा, या फिर बी अद्वितीय किया जाएगा, या फिर सी समरूप किया जाएगा, या फिर सी डी अतुलनीय किया जाएगा। तो आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए। नेक्स्ट है कोप शब्द का विलोम है। तो कोप शब्द का विलोम क्या होगा। ऑप्शन ए खेद होगा, ऑप्शन बी कृपा होगा, या ऑप्शन सी आगत होगा, या ऑप्शन डी प्रसन्नता होगा। नेक्स्ट है तनय शब्द का पर्याय है। तो तनय शब्द का पर्याय क्या है। ऑप्शन ए है पुत्र, या ऑप्शन बी पुत्री, या ऑप्शन सी माता, या ऑप्शन डी पिता। 43वां प्रश्न है संचारी भावों की संख्या है। तो संचारी भावों की संख्या कितनी है। ऑप्शन ए 32 है, या ऑप्शन बी 33 है, या ऑप्शन सी 8 है, या ऑप्शन डी 23 है। अब प्रश्न नंबर है 44। प्रश्न नंबर 44 निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है भयानक रस का स्थायी भाव जुगुप्सा है, ऑप्शन बी है भरत मुनि ने मूलतः 8 रसों की परिकल्पना की थी, ऑप्शन सी है हास्य तथा श्रृंगार रस परस्पर मित्र होते हैं, या फिर ऑप्शन डी है संचारी भावों की संख्या 35 होती है। आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं 44 का आंसर क्या होगा। नेक्स्ट 45वां नंबर का प्रश्न है विद्यापति किस भाषा के कवि हैं। तो विद्यापति किस भाषा के कवि हैं बताइए जरूर। ऑप्शन ए मैथिली के हैं, या फिर ऑप्शन बी अवधी के हैं, या फिर ऑप्शन सी बघेली के हैं, या फिर ऑप्शन डी ब्रजभाषा के हैं। नेक्स्ट 46वां है दोपहर के बाद का समय अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द है। तो दोपहर के बाद के समय को क्या बोलते हैं। ऑप्शन ए मध्याह्न, ऑप्शन बी पूर्वाह्न, या ऑप्शन सी गोधूल, या फिर ऑप्शन डी अपराह्न। तो आप लोग बताइए जरूर क्या बोलते हैं दोपहर के बाद के समय को। नेक्स्ट 47वां प्रश्न है निम्नलिखित में अशुद्ध वाक्य है। तो अशुद्ध वाक्य कौन सा है। ऑप्शन ए तुम कहाँ जा रहे हो, ऑप्शन बी है उसने दिन भर में नाटक पढ़ डाला, ऑप्शन सी है वह क्रोध में भरकर बोला, ऑप्शन डी है कल रात वर्षा नहीं हुई। तो जरूर देख के बताइए 47वें का आंसर क्या होगा। नेक्स्ट है 48वां तैरकर पार होने की इच्छा रखने वाला अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द है। तो तैरकर पार होने की इच्छा रखने वाला अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द कौन सा है। ऑप्शन ए तितीर्षु है, या फिर ऑप्शन बी तस्कर है, या ऑप्शन सी त्याज्य है, या ऑप्शन डी तटस्थ है। नेक्स्ट प्रश्न 49वां है निम्नलिखित शब्द युग्मों में चंद्रमा का पर्यायवाची युग्म नहीं है। तो कौन सा है इसमें ऑप्शन जो चंद्रमा का पर्यायवाची युग्म नहीं है। ऑप्शन ए राकेश सुधाकर, या ऑप्शन बी हिमांशु सुधांशु, या ऑप्शन सी मृगांक कलानिधि, या ऑप्शन डी चंद्रिका चांदनी।
नेक्स्ट 50वां प्रश्न है, विदेश में रहने वाले व्यक्ति के लिए एक शब्द है। तो विदेश में रहने वाले व्यक्ति के लिए एक शब्द कौन सा है, ये आप बताइए। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन ए प्रहरी, ऑप्शन बी अंतेवासी, ऑप्शन सी प्रगल्भ या ऑप्शन डी प्रवासी। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। ये 51वां आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अनुसार राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष होता है। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये PPPCS में पूछा जा चुका है। तो 2005 के अनुसार राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शन ए पर्यावरण मंत्री होता है, या ऑप्शन बी गृह मंत्री होता है, या ऑप्शन सी मंत्रिमंडल कैबिनेट सचिव होता है, या ऑप्शन डी प्रधानमंत्री होता है। आप लोग जरूर बताइए। इसकी आंसर की हम लोग चैनल पे कुछ समय बाद ही अपलोड कर देंगे, तब तक आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं। क्वेश्चन नंबर 52वां है, पृथ्वी की सतह पर उस बिंदु के ठीक ऊपर जहां भूकंप आता है कहलाता है। तो ऑप्शन ए एपिसेंटर ऊपरी केंद्र, या ऑप्शन बी फोकस, या ऑप्शन सी फॉल्ट, या ऑप्शन डी फ्रैक्चर। क्या कहा जाता है आप लोग जरूर बताइए। नेक्स्ट 53वां, हिमानी झील में विस्फोट के कारण आने वाली बाढ़ ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड प्राकृतिक खतरों के किस वर्ग से संबंधित है? तो ऑप्शन ए है जलवायु संबंधी, ऑप्शन बी है मौसम विज्ञान संबंधी, या ऑप्शन सी है जल विज्ञान संबंधी, या ऑप्शन डी है भूभौतिकीय। तो बताइए 53 का आंसर क्या होगा। नेक्स्ट है 54, भारत में सुनामी चेतावनी केंद्र स्थित है। तो सुनामी चेतावनी केंद्र स्थित कहाँ पे है भारत में? ऑप्शन ए हैदराबाद में, या ऑप्शन बी कोलकाता में, या ऑप्शन सी मुंबई में, या ऑप्शन डी अहमदाबाद में। कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं आप लोग आंसर करके। नेक्स्ट है 55वां, निम्नलिखित में से कौन सी एक भूवैज्ञानिक आपदा है? तो कौन सी एक भूवैज्ञानिक आपदा है उसे आप लोग जरूर बताएं। तो ऑप्शन ए तूफानी उछाल, या ऑप्शन बी सुनामी, या ऑप्शन सी जंगल की आग, या ऑप्शन डी बाढ़। नेक्स्ट प्रश्न है 56वां, कौन सी ऊर्जा पृथ्वी पर सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव से विकसित होती है? तो कौन सी ऊर्जा विकसित होती है सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव से? ऑप्शन ए पवन ऊर्जा, ऑप्शन बी सौर ऊर्जा, ऑप्शन सी ज्वारीय ऊर्जा, या ऑप्शन डी ऊष्मीय ऊर्जा। नेक्स्ट प्रश्न 57वां, रेफ्रिजरेशन के लिए प्रति टन उपयोग हॉर्स पावर निम्नलिखित रूप में व्यक्त किया जाता है। तो आप बताइए। ऑप्शन ए COP डिवाइड बाई 4.75, या फिर ऑप्शन बी 4.75 डिवाइड बाई COP, या फिर ऑप्शन सी 4.75 मल्टीप्लाई COP, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 58वां, इंजनों में उपयोग के लिए एथेनॉल को निम्नलिखित में से किसके साथ मिश्रित किया जाता है? तो इंजनों में उपयोग के लिए एथेनॉल को निम्नलिखित में से किसके साथ मिश्रित किया जाता है? ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो ऑप्शन ए है बायोडीजल, ऑप्शन बी है डीजल, या ऑप्शन सी है खाने योग्य तेल, या फिर ऑप्शन डी है पेट्रोल। नेक्स्ट है अग्निशामक यंत्र के रूप में किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो अग्निशामक यंत्र के रूप में किस गैस का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है ऑक्सीजन, या ऑप्शन बी है कार्बन डाइऑक्साइड, या ऑप्शन सी है मीथेन, या ऑप्शन डी है नाइट्रोजन। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 60, संवृत तंत्र में आपको बताना है। संवृत तंत्र में ऑप्शन ए द्रव्यमान नहीं बल्कि प्रवेश के साथ ऊर्जा का विनिमय होता है, ऑप्शन बी है तंत्र की ऊर्जा का कोई विनिमय नहीं होता है, ऑप्शन सी है द्रव्यमान और ऊर्जा का प्रवेश के साथ विनिमय होता है, ऑप्शन डी है द्रव्यमान का प्रवेश के साथ विनिमय होता है। आप लोग बताइए 60 का आंसर क्या होगा। नेक्स्ट है 61वां, किया गया कार्य किस स्थिर प्रक्रिया में शून्य होता है? ऑप्शन ए आयतन, ऑप्शन बी दाब, या ऑप्शन सी तापमान, या ऑप्शन डी दाब और आयतन दोनों। नेक्स्ट 62वां प्रश्न है, एक इकाई हाइड्रोग्राफ में एक इकाई होती है। ऑप्शन ए वर्षा अवधि, ऑप्शन बी चरम निस्सरण प्रवाह, ऑप्शन सी प्रत्यक्ष प्रवाह का समय आधार, या ऑप्शन डी प्रत्यक्ष अपवाह। नेक्स्ट है क्वेश्चन 63, उत्क्रमणीय समतापी प्रक्रिया में कौन सा प्राचल स्थिर रहता है? तो उत्क्रमणीय समतापी प्रक्रिया में कौन सा प्राचल स्थिर रहता है? ऑप्शन ए आंतरिक ऊर्जा, ऑप्शन बी ऊष्मा विनिमय दर,
या ऑप्शन सी एंट्रोपी या ऑप्शन डी एंथैल्पी। नेक्स्ट 64वां प्रश्न है, भारत में उष्णकटिबंधीय चक्रवात के महीनों में आते हैं? तो ऑप्शन ए है मई जून के महीनों में, या फिर ऑप्शन बी जुलाई अगस्त में, या फिर ऑप्शन सी मई जून और अक्टूबर नवंबर दोनों में, या फिर ऑप्शन डी अक्टूबर नवंबर में। नेक्स्ट प्रश्न है 65वां, बाष्पीकरण की दर व्युत्क्रमानुपाती होती है? तो बाष्पीकरण की दर व्युत्क्रमानुपाती होती है ऑप्शन ए तापमान के, ऑप्शन बी पृष्ठीय क्षेत्रफल के, या ऑप्शन सी पवन गति के, या फिर ऑप्शन डी आर्द्रता के। नेक्स्ट है 66वां, यदि एक समतल दोनों संदर्भ तलों की ओर झुका हुआ है तो समतल को कहा जाता है? ऑप्शन ए तिरछा तल, ऑप्शन बी सहायक तल, या ऑप्शन सी क्रॉस तल, या ऑप्शन डी लंबवत तल। नेक्स्ट 67वां प्रश्न है, किसी वृत्त या बहुभुज से निकले धागे के एक टुकड़े के सिरे से धागे को कसकर पकड़कर बनाए गए वक्र को कहा जाता है? ऑप्शन ए है इनवोल्यूट, ऑप्शन बी इवोल्यूट, या ऑप्शन सी लघुगणकीय स्पाइरल, या ऑप्शन डी आर्किमिडीज स्पाइरल। नेक्स्ट 68वां प्रश्न है, वर्नियर की प्राथमिक स्केल की वन डिवीजन और वर्नियर स्केल की वन डिवीजन के बीच के अंतर को कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए वर्नियर पैमाने पर शून्य बिंदु, या ऑप्शन बी वर्नियर का अल्पतमांक न्यूनतम गणना, या फिर ऑप्शन सी वर्नियर पैमाने का संशोधन गुणक, या फिर ऑप्शन डी वर्नियर पैमाने का त्रुटि भागफल। नेक्स्ट प्रश्न है 69वां, तीसरे कोण के प्रक्षेपण में वस्तु को निम्न में रखा जाता है? तो ऑप्शन ए है दूसरा चतुर्थांश, या ऑप्शन बी पहला चतुर्थांश, या ऑप्शन सी चौथा चतुर्थांश, या ऑप्शन डी तीसरा चतुर्थांश। नेक्स्ट प्रश्न है 70वां, इंजीनियरिंग ड्राइंग में अनुभागीय दृश्य का उद्देश्य क्या होता है? तो ऑप्शन ए है किसी वस्तु को काटकर उसका आंतरिक विवरण दिखाना, ऑप्शन बी किसी वस्तु की बाहरी विशेषताएं प्रदर्शित करना, या ऑप्शन सी किसी वस्तु का परिप्रेक्ष्य दृश्य प्रदान करना, या ऑप्शन डी किसी वस्तु को सरलीकृत रूप में प्रस्तुत करना। नेक्स्ट प्रश्न है 71वां, जब ठोस की धुरी बीपी के लंबवत होती है तो खाली जगह दृश्य पहले खींचा जाना चाहिए और खाली जगह दृश्य फिर उससे प्रक्षेपित किया जाना चाहिए? तो ऑप्शन ए है शीर्ष पार्श्व, ऑप्शन बी है सामने और शीर्ष, ऑप्शन सी है शीर्ष और सामने, ऑप्शन डी है पार्श्व और सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन 72वां है, किसी विसर्पण वक्र में विसर्पण विकृति का उनके दीर्घीकरण के क्रम में सही क्रम है? तो इसके ऑप्शंस दिए हुए हैं, ऑप्शन ए क्षणिक स्थायी अवस्था त्वरित, या फिर ऑप्शन बी स्थायी अवस्था क्षणिक या फिर त्वरित, ऑप्शन सी है त्वरित स्थायी अवस्था या फिर क्षणिक, ऑप्शन डी है क्षणिक त्वरित या स्थायी अवस्था। नेक्स्ट है 73वां, यदि किसी गैस का आयतन उसके मूल आयतन का आधा कर दिया जाए तो उसकी विशिष्ट ऊष्मा ऑप्शन ए दुगनी हो जाएगी, ऑप्शन बी आधी हो जाएगी, ऑप्शन सी 4 गुनी हो जाएगी, या ऑप्शन डी स्थिर रहेगी। नेक्स्ट है 74वां, एक साइकिल का टायर अचानक फट जाता है, यह किस प्रकार की प्रक्रिया है? ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो ऑप्शन ए रुद्धोष्म, ऑप्शन बी समतापी, ऑप्शन सी समदाबी, या फिर ऑप्शन डी सम आयतनिक। नेक्स्ट है 75वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक समवर्त तंत्र निरूपित करता है? ऑप्शन ए ब्रह्मांड, ऑप्शन बी बॉयलर, ऑप्शन सी अपकेंद्री पंप, या ऑप्शन डी बम कैलोरीमीटर। 76वां प्रश्न है, ढलवा लोहा की कार्बन सामग्री है। तो ढलवा लोहा की कार्बन सामग्री कितनी होती है? ऑप्शन ए 0.65 से 1.5%, या फिर ऑप्शन बी 0.3 से 0.6%, या फिर ऑप्शन सी 7 से 8%, या फिर ऑप्शन डी 2 से 4%। नेक्स्ट प्रश्न 77वां है, पॉलीविनाइल क्लोराइड पीवीसी है। ऑप्शन ए थर्मोप्लास्टिक पदार्थ, या फिर ऑप्शन बी थर्मोसेटिंग पदार्थ, या फिर ऑप्शन सी कठोर प्लास्टिक पदार्थ, या फिर ऑप्शन डी इलास्टोप्लास्टिक पदार्थ। नेक्स्ट 78वां प्रश्न है, उच्च तनन वाले इस्पात के यंग मापांक और मृदु इस्पात के यंग मापांक का अनुपात होता है? ऑप्शन ए है 1.0, ऑप्शन बी 0.5, ऑप्शन सी 2.0, या फिर ऑप्शन डी 1.5। नेक्स्ट 79 है, किसी पदार्थ में चीमड़पन की कमी का तात्पर्य है? ऑप्शन ए मृदुलन, ऑप्शन बी तन्यता, ऑप्शन सी सुघट्यता प्लास्टिकता, या फिर ऑप्शन डी भंगुरता। नेक्स्ट प्रश्न है 80वां, सौर विकिरण प्रवाह को आमतौर पर इसकी सहायता से मापा जाता है? तो ऑप्शन ए सूर्य चमक रिकॉर्डर से, ऑप्शन बी एनीमोमीटर से, या ऑप्शन सी पायरोमीटर से, या ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट 81वां है, सूर्य पृथ्वी की सतह पर
मिनट का कोण बनाता है? तो कितनी मिनट का कोण बनाता है पृथ्वी की सतह पर सूर्य? ऑप्शन ए 32, ऑप्शन बी 22, या ऑप्शन सी 52, या फिर ऑप्शन डी 42। नेक्स्ट 82वां प्रश्न है, बायोमास का गैसीकरण किस प्रकार की परिवर्तन प्रक्रिया है? तो ऑप्शन ए जैव रासायनिक प्रक्रिया, ऑप्शन बी रासायनिक प्रक्रिया, या ऑप्शन सी ऊष्म रासायनिक प्रक्रिया, या ऑप्शन डी जैविक प्रक्रिया। नेक्स्ट है 83वां प्रश्न, निम्न प्रकार की ऊर्जा गुप्त ऊष्मा के रूप में संग्रहित होती है? ऑप्शन ए यांत्रिक ऊर्जा, ऑप्शन बी रासायनिक ऊर्जा, ऑप्शन सी विद्युत ऊर्जा, ऑप्शन डी ऊष्मीय ऊर्जा। नेक्स्ट 84वां है, सबसे लंबे दिन तथा सबसे लंबी रात वाली तारीखें क्रम से हैं? ऑप्शन ए 21 जून, 21 दिसंबर, ऑप्शन बी 21 सितंबर, 21 मार्च, ऑप्शन सी 21 सितंबर, 21 दिसंबर, ऑप्शन डी 21 जून, 21 मार्च। नेक्स्ट प्रश्न है 85वां, सूर्य में ऊर्जा उत्पादन के लिए कौन सी प्रक्रिया उत्तरदायी है? तो सूर्य में ऊर्जा उत्पादन के लिए कौन सी प्रक्रिया उत्तरदायी है? ऑप्शन ए नाभिकीय संलयन अभिक्रिया, ऑप्शन बी नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया, ऑप्शन सी ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया, या फिर ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट 86वां प्रश्न है, बैरोमीटर मापता है? तो बैरोमीटर क्या मापता है? ऑप्शन ए गेज दाब, ऑप्शन बी विभेदक दाब, ऑप्शन सी निरपेक्ष दाब, या ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट 87वां प्रश्न है, बायोगैस का मुख्य दहनशील घटक है? तो बायोगैस का मुख्य दहनशील घटक ऑप्शन ए ईथेन है, ऑप्शन बी ब्यूटेन है, या ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड है, या ऑप्शन डी मीथेन है। नेक्स्ट 88वां प्रश्न है, किसी विशेष परिकल्पना या दावे का समर्थन करने के लिए आंकड़ों, परिणामों या छायाचित्रों की जानबूझकर हेराफेरी, छलकपट करने को कहा जाता है? ऑप्शन ए निर्माण, ऑप्शन बी मिथ्याकरण, ऑप्शन सी कॉपीराइट, ऑप्शन डी सलामी स्लाइसिंग। बताइए आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर। नेक्स्ट है 89वां, भारत मौसम विभाग उस वर्ष को सूखा वर्ष के रूप में मान्यता देता है जब वार्षिक वर्षा सामान्य से खाली जगह या इससे ज्यादा कम होती है? ऑप्शन ए 10%, ऑप्शन बी 3%, ऑप्शन सी 20%, या ऑप्शन डी 15%। नेक्स्ट 90वां प्रश्न है, वह मूल मूल्य क्या है जो व्यावसायिक अभ्यास में क्षमता विकसित करने और उसे बनाए रखने के महत्व पर जोर देता है? ऑप्शन ए है योग्यता, ऑप्शन बी अज्ञानता, ऑप्शन डी सी लापरवाही, ऑप्शन डी सामान्यता। नेक्स्ट 91वां प्रश्न है, बौद्धिक संपदा अधिकार IPR ऐसी सूचना और विचारों की रक्षा करता है जो रखते हैं? तो इसमें 1 2 3 4 दिए हुए हैं, फिर आपको सही विकल्पों से सही उत्तर चुनने हैं। तो पहला है सामाजिक मूल्य, दूसरा है नैतिक मूल्य, या तीसरा है शिष्टाचार मूल्य, चौथा है वाणिज्यिक मूल्य। नेक्स्ट 92वां प्रश्न है, किसी पुस्तक के लेखक के लिए कॉपीराइट की शर्त क्या है? ऑप्शन ए 99 वर्ष, ऑप्शन बी लेखक का जीवन काल प्लस 20 वर्ष, ऑप्शन सी 49 वर्ष, ऑप्शन डी लेखक का जीवन काल प्लस 60 वर्ष। नेक्स्ट 93वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पेटेंट के अस्थायी स्पेसिफिकेशन का हिस्सा नहीं है? तो कौन नहीं है? ये नहीं है जरूर देख लीजिए करिए, जहां भी नहीं दिखे वहीं पे इसको सर्किल कर दीजिए करिए, जिससे आपको पता रहे कि क्वेश्चन में नहीं पूछा है। ऑप्शन ए आविष्कार का शीर्षक, ऑप्शन बी है आविष्कार का क्षेत्र और आविष्कार की पृष्ठभूमि की जानकारी, ऑप्शन सी है आविष्कार की वस्तु और आविष्कार का विवरण, ऑप्शन डी है दावे। नेक्स्ट 94वां प्रश्न है, एक जलाशय की उपज निरूपित करती है? तो एक जलाशय की उपज निरूपित करती है, ऑप्शन ए जलाशय की क्षमता, ऑप्शन बी जलाशय में जल प्रवाह, ऑप्शन सी जलाशय पर बहिर्वाह मांग, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट 95वां प्रश्न है, एक लेवल क्रॉसिंग प्रकार के क्रॉस ड्रेनेज कार्य में निम्न शामिल होते हैं? ऑप्शन ए केवल 2 बियर, ऑप्शन बी केवल 1 नियामक, ऑप्शन सी 2 बियर और 2 नियामक, ऑप्शन डी 1 बियर और 2 नियामक। नेक्स्ट 96वां प्रश्न है, एक फोटॉन द्वारा वहन की गई ऊर्जा की मात्रा खाली जगह के वृत्तकुमानुपाती होती है? ऑप्शन ए तरंग दैर्घ्य, ऑप्शन बी गति, ऑप्शन डी एल्बिडो, ऑप्शन डी आयाम। नेक्स्ट 97वां प्रश्न है, खाली जगह वर्णन करने के लिए PERT नेटवर्क में एक डमी गतिविधि का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए आवश्यक विलंब, ऑप्शन बी पूर्ववर्तीता संबंध, ऑप्शन सी संसाधन व्यर्थता, ऑप्शन डी संसाधन प्रतिबंध। नेक्स्ट 98वां प्रश्न है, परियोजना प्रबंधन में ट्रिपल बाधा शब्द में पारंपरिक रूप से परियोजना के खाली जगह शामिल हैं?
ऑप्शन ए बी सी डी दिए हुए हैं, आप लोग जरूर देख लें इसका क्या आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है 99 किसी विशेष वर्ष में वर्षा का औसत वार्षिक वर्षा AAR से अनुपात खाली जगह कहलाता है। तो ऑप्शन ए सूखे का सूचकांक, ऑप्शन बी नमी का सूचकांक, ऑप्शन सी वार्षिक वर्षा का सूचकांक, ऑप्शन डी औसत वर्षा का सूचकांक। नेक्स्ट 100वां प्रश्न है फसल की ड्यूटी की इकाई है। तो ऑप्शन ए हेक्टेयर प्रति सेंटीमीटर, ऑप्शन बी सेंटीमीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन सी हेक्टेयर प्रति क्यूमेक या फिर ऑप्शन डी मीटर प्रति हेक्टेयर। प्रश्न 101वां है कंक्रीट की परिपक्वता प्रक्रिया है। तो ये इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, कंक्रीट की परिपक्वता प्रक्रिया क्या है। नेक्स्ट है प्रश्न 102 निम्नलिखित में से किस धातु का तापमान प्रतिरोध गुणांक सबसे कम है। तो किसका है, ऑप्शन ए एल्यूमिनियम का, या ऑप्शन बी तांबा का, या ऑप्शन सी सोना का, या चांदी का। नेक्स्ट है 103वां मृदु इस्पात किस श्रेणी में आता है। ये ऑप्शन दिए हुए हैं, तो आप लोग बताइए मृदु इस्पात किस श्रेणी में आता है। नेक्स्ट है प्रश्न 104 इनमें से कौन सा मिश्र धातु इस्पात का कार्य नहीं है। ये नहीं है, फिर सर्कल खींचिए, मिश्र धातु इस्पात का कार्य कौन सा नहीं है। ऑप्शन दिए हुए हैं, आप लोग जरूर कमेंट करके बताएं आंसर। नेक्स्ट है 105वां हुक के नियम द्वारा दिए गए विस्तार और अक्षीय बल के बीच अनुपातिका का स्थिरांक है। तो क्या है, ऑप्शन ए प्रत्यास्थ सीमा, ऑप्शन बी चरम सामर्थ्य, या ऑप्शन सी यंग मापांक, या ऑप्शन डी पराभव बिंदु। नेक्स्ट है 106वां क्षैतिज तल पर आधार पर खड़े सिलेंडर का सामने का दृश्य पार्श्व दृश्य और शीर्ष दृश्य होंगे। ये ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से आंसर बताइए। 107वां है निम्नलिखित में से कौन सा इंजीनियरिंग सामग्रियों का गुण नहीं है। तो कौन सा नहीं है इंजीनियरिंग सामग्रियों का गुण, रासायनिक गुण, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी यांत्रिक गुण, या फिर ऑप्शन सी वैद्युत गुण, या फिर ऑप्शन डी बहुरूपता गुण। नेक्स्ट 108वां जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना 2008 में भारत सरकार ने वन क्षेत्र को वर्तमान 23% से बढ़ाकर खाली जगह करने के लक्ष्य के साथ शुरू की थी। ऑप्शन ए 33%, ऑप्शन बी 25%, या ऑप्शन सी 45%, या ऑप्शन डी 40%। नेक्स्ट है 109वां आधुनिक इलेक्ट्रिक वाहनों में उच्च ऊर्जा घनत्व और दक्षता के कारण किस प्रकार की बैटरी का आमतौर पर उपयोग किया जाता है। तो ये ऑप्शन दिए हुए हैं, आप लोग जरूर बताएं। नेक्स्ट है 110वां हैंडलिंग प्रवहन उपकरण की क्षमता प्रसंस्करण इकाई या इकाइयों की क्षमता खाली जगह होनी चाहिए से अधिक, या फिर ऑप्शन बी के अनुरूप, या फिर ऑप्शन सी से भिन्न, या फिर ऑप्शन डी से कम। नेक्स्ट 111वां है निम्नलिखित में से कौन सा बेल्ट कन्वेयर का प्रकार नहीं है। ऑप्शन ए धातु, ऑप्शन बी समतल, ऑप्शन सी स्लेट, ऑप्शन डी टेलीस्कोप। नेक्स्ट 112वां है CPCB के दिशा निर्देशों के अनुसार 201 से 300 की AQI लेने के लिए वायु गुणवत्ता होती है। ऑप्शन दिए हुए है, ऑप्शन ए अच्छी, ऑप्शन बी उत्कृष्ट, ऑप्शन सी गंभीर, ऑप्शन डी खराब। नेक्स्ट है 113वां फेनोलॉजी जलवायु और आवधिक खाली जगह के बीच संबंधियों का अध्ययन है। तो ये ऑप्शन दिए हुए हैं, आप लोग जरूर देखिए और आंसर बताइए। नेक्स्ट है 114वां ग्रीन हाउस गैसों का पृथ्वी के वायुमंडल पर क्या प्रभाव पड़ता है। ये ऑप्शंस देखिए और इसका 114वें का आंसर जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए। नेक्स्ट है 115वां क्रिप्टो करेंसी में किस प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्रिप्टो करेंसी में किस प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है 116वां सूखी बर्फ एक ठोस पदार्थ है, निम्नलिखित में से कौन सा सूखी बर्फ को दर्शाता है। तो सूखी बर्फ को कौन सा दर्शाता है, आप लोग बताइए। 117वां है निम्न यदि निरूपक भिन्न RF 0.25 है और वस्तु की वास्तविक लंबाई 1.5 मीटर है तो चित्र की लंबाई होगी। ये क्वेश्चन सॉल्व करके इसका आंसर बताइए, आप लोग कमेंट में जरूर। 118वां है रसायन विज्ञान में 2023 का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया। नोबेल पुरस्कार भी पूछ लिया इन्होंने, तो 2023 का नोबेल पुरस्कार रसायन विज्ञान में किसे मिला, आप लोग एक कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट 119वां है सेलुलोज एक बहुलक है जो निम्न बनता है। ए ग्लूकोज से, या ग्लाइकोजन से, या फ्रक्टोज से, या सुक्रोज से। नेक्स्ट है 120वां भारत में 5G दूरसंचार प्रौद्योगिकी किस वर्ष में शुरू की गई थी। तो 5G भारत में कब आया था, ये पूछा है इन्होंने। नेक्स्ट है 121वां फैक्ट्री कारखाना अधिनियम 1948 के अनुसार किसी भी बच्चे जिसने अपना
खाली जगह पूरा नहीं किया है उसे किसी भी फैक्ट्री में काम करने की आवश्यकता या अनुमति नहीं दी जाएगी। तो 16वां वर्ष या 18वां वर्ष या 10वां वर्ष या 14वां वर्ष। नेक्स्ट 122 में निम्नलिखित में से कौन सा नेटवर्क टोपोलॉजी एक प्रकार है। तो नेटवर्क टोपोलॉजी का कौन सा प्रकार है आप लोग जरूर देख के बताइए इसमें से। नेक्स्ट है 123 कौन सी तकनीक किसी परियोजना में कार्यों की अवधि और निर्भरता का अनुमान लगाने में मदद करती है। नेक्स्ट प्रश्न है 124वां सीखे गए पाठों की बैठक आमतौर पर परियोजना के किस चरण में आयोजित की जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है 125वां 66.6% जोखिम माना जाता है। ऑप्शन ए कम, ऑप्शन बी बहुत कम, ऑप्शन सी उच्च, ऑप्शन डी मध्यम। नेक्स्ट 126वां है एआई टूल्स के माध्यम से तैयार अधूरे या पूर्वग्रही आंकड़ों पर आधारित परिणाम इस प्रकार दर्शाए जा सकते हैं। इसका आंसर जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए। नेक्स्ट है 127वां कृत्रिम बुद्धिमत्ता में मशीन लर्निंग का उपयोग किस लिए किया जाता है। एआई से रिलेटेड बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे हैं, तो एआई से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हैं आप लोग बहुत अच्छे से किया कीजिए। नेक्स्ट है 128वां वह ऑपरेटर जो मशीन को मानव भाषा में शब्दों और वाक्यों के अर्थ को समझाने में सक्षम बनाता है उसे खाली जगह के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है 129वां अनिश्चितता को खाली जगह द्वारा दर्शाया जा सकता है। आप लोग जरूर आंसर करके बताइए इसका। नंबर 130 रोबोट में 3 मूलभूत अवयव होते हैं, शक्ति आपूर्ति नियंत्रण, मेमोरी कंट्रोल व तीसरा इन्होंने पूछा है। प्रश्न है 131वां खाली जगह को एक प्रकार का कृत्रिम बुद्धिमत्ता एजेंट माना जाता है। तो किसे एक प्रकार का कृत्रिम बुद्धिमत्ता एजेंट माना जाता है आप लोग बताइए। नेक्स्ट है 132वां किस प्रकार का रखरखाव सबसे प्रभावी है। ऑप्शंस देखिए और बताइए किस प्रकार का रखरखाव सबसे प्रभावी है। नेक्स्ट 133वां आईओटी का पूर्ण रूप है। ये तो सभी को पता ही होगा। आईओटी का पूर्ण रूप इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी या फिर इंटरऑपरेबिलिटी टेस्ट या इंडेक्स ऑर्गेनाइज्ड टेबल। नेक्स्ट 134वां जिन इकाइयों के आकार को स्वतंत्र रूप से नहीं चुना जा सकता उन्हें कहा जाता है। नेक्स्ट 135वां ऊर्जा रूपांतरण उपकरणों में विद्युत और यांत्रिकी प्रणालियों के बीच उपयोग किया जाने वाला युग्मन क्षेत्र क्या है। नेक्स्ट है 136वां जब किसी पिंड पर किसी बाहरी बल द्वारा कार्य किया जाता है तो उसकी ऑप्शन दिए हुए हैं। तो नेक्स्ट है 137वां निम्नलिखित में से कौन सी उपकरणों की स्थैतिक विशेषता वांछनीय है। नेक्स्ट 138वां मापन में किसी व्यक्ति द्वारा की गई त्रुटियां हैं। नेक्स्ट 139वां खाली जगह माप के अंतर्गत मात्रा का एक भौगोलिक प्रतिनिधित्व है जिसका वास्तविक मूल्य बड़ी सटीकता के साथ जाना जाता है। साथियों एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं कि ये कंप्यूटर से रिलेटेड या टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जितने भी प्रश्न हैं उन्हें देख के डरे नहीं, उन्हें ज़रूर इंग्लिश में ज़रूर पढ़ें क्योंकि इनकी जो हिंदी है वो बहुत ही क्रिटिकल बनाई जाती है। वो शब्द ही ऐसे हैं जिनकी हिंदी अलग ही तरीके की बना दी जाती है। तो इनको इंग्लिश में जब आप पढ़ेंगे तो देखेंगे कि आप प्रश्न बहुत आसानी से कर ले रहे हैं। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि कंप्यूटर से रिलेटेड या टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जितने भी प्रश्न हैं उनको इंग्लिश में ज़रूर पढ़ें। नेक्स्ट है 140वां माप की एएसआई प्रणाली में खाली जगह को धारा करंट की मूल इकाई के रूप में परिभाषित किया गया है जिसे माप की एक मौलिक इकाई माना जाता है। ऑप्शंस देख के आंसर बताइए। नेक्स्ट है 141वां तरल द्रव ऊर्जा मिल में अधिकांश कटौती किसके कारण होती है। नेक्स्ट 142वां निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कथन बड़े पैमाने पर अवसादन थिकनर में किया जाता है और दूसरा है वर्गीकरण करता अलग अलग घनत्व के कणों को छांटता है। इसका आंसर बताइए। नेक्स्ट 143वां एक मानव स्क्रू कन्वेयर की पिच खाली जगह इसके बराबर होती है। तो ये भी देखो इंग्लिश में पढ़ेंगे तो आप बिल्कुल कर लेंगे इसे। नेक्स्ट 144वां सूची 1 रोग का नाम और सूची 2 प्रेरक एजेंट से सुमेलित कीजिए। तो ये आपको रोग का नाम और प्रेरक एजेंट को सुमेलित करना है। नेक्स्ट 145वां प्रायिकता नियम जो दोषपूर्ण पिंड के उतार चढ़ाव को निर्धारित करता है वह है। नेक्स्ट 146वां आईएसओ केवल प्रमाणीकरण है, किसका प्रमाणीकरण है। नेक्स्ट है एड्स के कारण होता है। तो एड्स बताइए किसके कारण होता है, सभी को पता होगा।
कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर करें। नेक्स्ट 148वां, जोखिम विश्लेषण में निम्नलिखित में से कौन सा एक घटक शामिल नहीं है। ये नहीं है जैसे ही दिखे तुरंत सर्किल कीजिए और तब आंसर इसको कीजिए। नेक्स्ट है 149वां, ISO 22000 किसका व्युत्पन्न है। ऑप्शंस देख के बताइए। नेक्स्ट लास्ट है गुणवत्ता नियंत्रण एक है। 150वां प्रश्न है गुणवत्ता नियंत्रण एक है। ऑप्शन ए उत्पाद उन्मुख दृष्टिकोण, ऑप्शन बी प्रक्रिया उन्मुख दृष्टिकोण, ऑप्शन सी विपणन उपकरण या ऑप्शन डी प्रबंधन उपकरण।